अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की मिरेकल स्टोरी, जो कि 1 करोड़ इस्तग़फ़ार से रिलेटेड है। एक बहन ने मुझे भेजी है। अस्सलाम वालेकुम। ये कहानी मुझे एक बहन ने भेजी है। मेरा नाम आयशा है। मैं नहीं जानती मेरी बात पर लोग यकीन करेंगे या नहीं, मगर जो कुछ हुआ उसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। 2 साल पहले मेरी ज़िंदगी बिल्कुल अंधेरी थी। शौहर बीमार थे, घर में रोज़ झगड़े, कर्ज इतना कि नींद भी हराम हो गई। मैं हर दर पर गई, किसी ने दुआ बताई, किसी ने तावीज़, मगर सुकून कहीं न मिला। फिर एक दिन मैंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो देखी। एक खातून कह रही थी, जो रोज़ अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता है, अल्लाह उसके लिए ऐसे रास्ते बना देता है जो उसके वहम व गुमान में भी नहीं होता। पता नहीं, मगर वो जुमला मेरे दिल में उतर गया। मैंने नियत की मैं 1 करोड़ मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ूंगी। शुरू में सब ने मजाक उड़ाया। अम्मी ने कहा, बेटी इतनी बार कौन पढ़ सकता है। शौहर ने हंसकर कहा, पहले बिजली का बिल दो, फिर इस्तगफार गिन लेना। लेकिन मेरे दिल में कुछ और ही था। मैंने हर दिन एक कॉपी में लिखना शुरू किया। आज 5000, कल 8000, फिर 10,000। मैंने रोज़ कहा, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। खाना बनाते वक्त, बर्तन धोते वक्त, रास्ते में, नींद से पहले, हर वक्त। पहले महीने कुछ नहीं हुआ, दूसरे महीने दिल टूटने लगा, मगर फिर भी अजीब वाक़या हुआ। मेरी पड़ोसन ने कहा कि उसके भाई की फैक्ट्री में औरतों की नौकरी है, बस 2 घंटे की। मैं चली गई। पहले दिन जो तनख्वाह मिली वो मेरे पूरे हफ्ते के खर्च से ज़्यादा थी। फिर एक दिन फजर के बाद मैं अस्तगफिरुल्लाह पढ़ रही थी और रोते हुए कह दिया, या अल्लाह बस एक बार ज़िंदगी बदल दे, फिर मैं कभी तुझसे कुछ नहीं मांगूंगी। एक शाम शौहर के पुराने दोस्त ने कॉल की, यार एक कंपनी में जगह खाली है, तुम्हें याद किया। नौकरी मिली, बीमारी कम हुई, कर्ज खत्म होने लगा। लेकिन सबसे बड़ा करिश्मा वो रात थी जिसमें मैंने 1 करोड़ अस्तगफिरुल्लाह मुकम्मल किया। मैंने सजदे में कहा, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बिल आलमीन। उसी रात ख्वाब में नूरानी रोशनी देखी। किसी ने कहा, आयशा तेरा रब खुश हुआ, अब तेरी तकदीर बदल गई। मैं चीख कर उठी। आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर दिल में ऐसा सुकून जो पहले कभी नहीं था। अब मैं सबको एक ही बात कहती हूँ, अगर तुम्हारे पास सब कुछ छिन गया है तो अस्तगफिरुल्लाह ही काफ़ी है। अल्लाह वो दर खोलता है जो इंसान बद समझता है। ये कहानी भेजने वाली बहन ने आखिर में लिखा, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमाई वो 1 करोड़ अस्तगफिरुल्लाह है, जिन्होंने मेरे नसीब का नक्शा बदल दिया। ये मुआवजा सिर्फ मेरा नहीं, हर उसका है जो यकीन से पुकारे। इन बहन ने एक अपनी ही मिरेकल स्टोरी दूसरी भेजी है कि अस्सलाम वालेकुम, मैं वही आयशा हूँ जिसने पिछले स्टोरी में लिखा था कि 1 करोड़ अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से मेरी ज़िंदगी बदल गई। मुझे नहीं लगा था कि मैं दोबारा कुछ लिखूँगी, मगर जो हुआ वो लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकता। मैं चाहती हूँ कि ये भी आप तक पहुँचे, क्योंकि ये मेरे रब की निशानी है। इस्तग़फ़ार मुकम्मल हुए तकरीबन 6 महीने गुजर चुके थे। ज़िंदगी मामूल पर आने लगी थी। शौहर की नौकरी, बच्चों की पढ़ाई, घर में सुकून, मगर दिल के किसी कोने में एक खुला था। ऐसा लगता जैसे अब क्या। मैं शुक्र अदा करती, मगर आंखों में एक दुख छुपा था। शायद इसलिए कि मैं चाहती थी कि अल्लाह मुझसे वैसे ही बात करे जैसे उस रात ख्वाब में की थी। एक दिन मैंने दिल में कहा, या अल्लाह क्या तू मुझसे नाराज़ तो नहीं। फिर दिल में एक ख्याल आया, फिर से इस्तग़फ़ार शुरू करूं, मगर इस बार अपने लिए नहीं, किसी और के लिए। मैंने एक नई कॉपी निकाली और ऊपर लिखा, अस्तग़फ़िरुल्लाह बराए दोस्तों की मुश्किलात। मैंने अपने पड़ोस की बेवा खातून के लिए पढ़ना शुरू किया, जिसके पास 2 बेटियां थीं और रोज़ फिक्र में रहती थी। मैंने नियत की उसके लिए रोज़ 5000 मरतबा पढ़ूंगी। पहला हफ्ता गुजर गया, कुछ खास बात न हुई। दूसरे हफ्ते के आखिर में वो औरत दौड़ती हुई आई और बोली, बहन अल्लाह की कसम मेरा बेटा वापस आ गया। वो जो 2 साल पहले लापता हुआ था, आज दरवाजे पर आकर बोला, अम्मी बस दुआ लगी होगी। मैं सुनकर साकित रह गई। मेरे हाथ से तस्बीह गिर गई, आंखों से आंसू बहने लगे। मैं समझ गई इस्तग़फ़ार का असर सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी चलता है। फिर मैंने एक नई नियत की, हर दिन किसी एक के लिए 1000 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ती, कभी किसी के बीमार वालिद के लिए, कभी किसी की दुआ के लिए। और जो हैरत अंगेज़ बात थी,
جس کے لیے پڑھتی وہ خود آ کر کہتا پتہ نہیں کیوں آج دل کو سکون ہے۔ میں نے کسی کو نہیں بتایا کہ میں اس کے لیے پڑھتی ہوں۔ میں نے صرف رب سے کہا یا اللہ اگر میرا استغفار تیرے دربار میں قبول ہے تو اس کے نصیب میں خیر لکھ دے۔ پھر رات ایک خواب میں وہی بزرگ آئے جنہیں پہلے دیکھا تھا۔ انہوں نے فرمایا بیٹی تم نے اپنے لیے استغفار کیا تو اللہ نے تمہیں سکون دیا، اور جب تم نے دوسروں کے لیے استغفار کیا تو اللہ نے تمہیں اپنی خاص رحمت میں لے لیا۔ میں رو پڑی۔ اس دن کے بعد سے میری زندگی کا مقصد بدل گیا۔ اب میں استغفار کو عبادت نہیں بلکہ تحفہ سمجھتی ہوں۔ اگر تم چاہو تو اپنی مشکل کے لیے نہیں کسی اور کے لیے استغفر اللہ پڑھنا شروع کرو، اللہ تمہیں وہ دے گا جو تم نے مانگا ہی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ ان بہن کی سٹوری بہت ہی پیاری ہے۔ دوستو میں آپ سب سے بس یہی کہنا چاہتی ہوں کہ استغفار کو لازم اپنی زندگی میں اپنائیں۔ ماشاءاللہ استغفار تھوڑا ہی آپ شروع کریں، چاہے 1000 500، اسٹارٹنگ میں 100 سے ہی اسٹارٹ کریں۔ انشاءاللہ آپ مرکز دیکھیں گے اور ہوگا آپ کی زندگی میں مرکل۔ اور ہاں ایک بات اور آپ سب سے کہنا چاہوں گی کہ مرکل جو ہے جلدی نہیں ہوتے ہیں، کچھ صبر کرنا پڑتا ہے، ہم سب کو یقین بھی کرنا پڑتا ہے۔ آپ سب جو ہوتے ہیں یقین نہیں کرتے ہیں، بس کل ہو جائے پرسوں ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور لاسٹ میں ایک پیارا سا کمنٹ ضرور لکھ کر جائیں۔ تب تک ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں۔